इलस्ट्रेट केस स्टडी में, जो कजाकिस्तान प्लेन क्रैश पर आधारित है। ये एक ऐसी दुखद घटना थी जो विश्व के हवाई सुरक्षा जगत को हिला कर रख दिया। इस केस स्टडी का उद्देश्य है आपको इस घटना के महत्वपूर्ण पहलुओं से अवगत कराना, जिससे हम भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सीख ले सकें। कजाकिस्तान में हुए इस प्लेन क्रैश की कहानी सिर्फ एक दुर्घटना नहीं है, बल्कि ये बहुत कुछ सिखाता है। इस घटना ने न सिर्फ व्यक्तियों और परिवारों पर गहरा प्रभाव डाला, बल्कि हवाई सुरक्षा के मामले में भी कई सवालों को जन्म दिया। हम इस विषय को गौर से देखेंगे, जहां हर कदम और फैसला समझना जरूरी है। हम जानेंगे कि इस घटना का कारण क्या था, कैसे इसने लोगों और समुदाय को प्रभावित किया और किन नई नीतियों का परिचय हुआ। आइए इस सफर पर हमारे साथ चलें और समझाएं इस घटना के व्यापक प्रभाव को। आने वाले सेगमेंट्स में हम इस दुर्घटना के क्रमिक विकास और इससे जुड़ी अन्य प्रमुख बातों पर प्रकाश डालेंगे। ये एक अवसर है सीखने का, समझने का और भविष्य के लिए सुरक्षा सुधारने का। जब कजाकिस्तान प्लेन क्रैश की बात होती है, तो हर पल कितना महत्वपूर्ण था ये समझ आता है। आइए इस घटना के पल का समीक्षा करते हैं। फ्लाइट ने कजाकिस्तान से अपनी उड़ान शुरू की और कुछ ही देर में सब कुछ बदल गया। यह था उन सभी घटनाओं का सिलसिला जो इस ट्रेजेडी को जाम देने वाले थे। फ्लाइट पाथ पर ध्यान देना अनिवार्य है, क्योंकि यही से सब कुछ शुरू होता है। उड़ान के प्रारंभिक चरण में ही विमान ने अपनी रफ्तार और ऊंचाई को खोया। जिस प्रकार से ये घटनाएं सामने आई, उन्होंने सबको चौंक दिया। जब ये खबर पहली बार आई, तो लोगों की प्रतिक्रिया तीव्र थी। लोग समझने लगे कि ये सिर्फ एक प्लेन क्रैश नहीं था, बल्कि एक मानविक ट्रेजेडी थी जिसमें कई जिंदगियां खो गई। इस समय पर पहली प्रतिक्रिया और मदद कैसे पहुंचाई गई, ये भी एक महत्वपूर्ण कथा है। हर मिनट महत्वपूर्ण था और हर सेकंड में एक नया मोड़ आ रहा था। आने वाले सेगमेंट्स में हम जानेंगे कि कैसे ये ट्रेजेडी हुई और क्या सीख मिलती है इससे। आइए इस सफर पर आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इस घटना के पीछे के कारणों को। कजाकिस्तान प्लेन क्रैश के कारणों को समझना बहुत ज़रूरी है। इस घटना का विश्लेषण करते हुए पहला मुद्दा है तकनीकी खामियां। ये क्रैश में इंजीनियरिंग और मेंटेनेंस फेलियर्स को जांचना ज़रूरी था। जब तकनीकी सिस्टम्स ठीक से काम नहीं करते, तो ये आवश्यक हो जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है मानव गलतियाँ। हर प्रक्रिया में मानव प्रभाव बड़ी भूमिका निभाता है। पायलट या एयर ट्रैफिक कंट्रोल से हुई छोटी सी भी गलती कभी कभी घनात्मक परिणाम ला सकती है। तीसरा और अंतिम मुद्दा है मौसम की परिस्थितियाँ। मौसम के खराब होने पर उड़ान भरना या लैंड करना बहुत कठिन हो सकता है। अक्सर देखा गया है कि बुरे मौसम में प्लेन क्रैश की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ये सब फैक्टर मिलकर इस दुर्घटना का कारण बने। आगे बढ़ते हुए हम आवश्यक सुरक्षा मेजर्स और सुधार के विषय में चर्चा करेंगे। यह एनालिसिस हमें भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं से बचने में मदद करेगा। आज हम एविएशन सेफ्टी के मामले में एक महत्वपूर्ण कड़ी पर विचार करते हैं। कजाकिस्तान प्लेन क्रैश ने हमें दुनिया भर की सेफ्टी प्रोटोकॉल्स पर नया सोचने का मौका दिया है। इस घटना से उठे प्रश्न है कि क्या हमारे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स वाकई में पुराने और असमर्थ हैं, और क्या हमारे नियम और कानून इस दिशा में पूर्णतः सही है। हमें ज़रूरी है कि हम अपने मौजूदा सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को नई नज़र से देखें, उनमें रहने वाली कमियों को समझें और उन रेगुलेटरी शॉर्टकमिंग्स को दूर करने के लिए काम करें जो अब तक अनजान बने हुए थे। ये समय है कि हम विश्व स्टार पर एविएशन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का समीक्षा करें और देखें कि कैसे उन्हें सुधारा जा सकता है। एविएशन इंडस्ट्री का ये समीक्षा हमें ये समझाता है कि हमारा ध्यान केवल तकनीकी त्रुटियों और मानव गलतियों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उन कानूनी और नीति संबंधी मुद्दों पर भी होना चाहिए जो इस घटना के मूल में है। अगले सेगमेंट में हम इस दुर्घटना के प्रभाव और इसके पीछे छुपी कहानियों पर प्रकाश डालेंगे, जिससे हम समझ सकें कि इस घटना का मानवीय और सामुदायिक प्रभाव क्या था। एक पल में दुनिया बदल सकती है। कजाकिस्तान प्लेन क्रैश ने इस बात को
फिर से याद दिलाया। इस दुर्घटना ने न सिर्फ एविएशन दुनिया को हिला दिया, बल्कि कितनी ही जिंदगियां भी बदल दी। सबसे पहले हम बात करते हैं उन परिवारों की जो इस हादसे से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए। हर एक जिंदगी एक कहानी थी, सपने थे जो इस दुर्घटना के साथ खत्म हो गए। दुख और पीड़ा का ये सफ़र अकेले नहीं था, बल्कि पूरा समाज उनके साथ खड़ा था। समुदाय ने मिलकर इन परिवारों को सहारा दिया, समर्थन दिया और इनके साथ कदम से कदम मिलाया। इन मेमोरियल्स ने हमें ये याद दिलाया कि हम हर एक जीवन का मान रखें और उनकी यादों को जीवित रखें। ये ट्रेजेडी सिर्फ एक संख्या नहीं थी, ये उन लोगों की कहानी थी जिन्होंने अपने सपने अधूरे छोड़ दिए। जैसे हम आगे बढ़ते हैं, आइए हम याद रखें इन परिवारों को और समुदाय के उस साहस को जो इस दुख भरे समय में सामने आया। अगले हिस्से में हम जानेंगे जांच के नतीजे क्या रहे। अब हम जानते हैं 95 परिणामों के बारे में जो इस कजाकिस्तान प्लेन क्रैश की जांच में सामने आए हैं। इस आधिकारिक जांच ने कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदर्शित की हैं जो इस घटना के कारणों को बेहतर तरीके से समझने में मदद करती हैं। जांच के दौरान पाया गया कि कुछ महत्वपूर्ण तकनीकी असफलताएं और मानवीय गलतियां इस दुर्घटना के प्रमुख कारण रहे। आधिकारिक रिपोर्ट में उन सभी कारणों का उल्लेख किया गया है जो इस दुर्घटना तक ले गए। इसके साथ ही भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए कुछ साप्ताहिक सुझाव और नियंत्रण भी दिए गए हैं। जांच रिपोर्ट का एक अहम हिस्सा ये भी है कि किस प्रकार से नए सुरक्षा मात्रों को लागू किया जा सकता है। ये सुझाव और नियंत्रण एविएशन सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध हो सकते हैं। इन परिणामों का उद्देश्य सिर्फ इस घटना को समझना नहीं, बल्कि भविष्य में ऐसे हादसों से बचने के उपाय भी तलाशना है। आगे हम देखेंगे कि इस क्रैश के बाद क्या नई नीतियां और प्रक्रियाएं लागू की गई हैं जो एविएशन सुरक्षा में सुधार ला सकती हैं। कजाकिस्तान प्लेन क्रैश के बाद एविएशन इंडस्ट्री में कुछ महत्वपूर्ण पॉलिसी बदलाव किए गए। ये बदलाव एविएशन सुरक्षा को सुधारने के लिए ज़रूरी थे। नए नियम और प्रक्रियाओं को लागू करने से ग्लोबल एविएशन प्रैक्टिसेस पर गहरा प्रभाव पड़ा। इस सेगमेंट में हम इन्हीं नई पॉलिसीज़ का समीक्षा करेंगे जो इस हादसे के तुरंत बाद लागू की गई। सेफ्टी मेजर्स को और मजबूत बनाने के लिए नई प्रक्रियाओं को समझना अनिवार्य हो गया। ये बदलाव इस बात का प्रमाण है कि एविएशन सुरक्षा में कोई भी चूक अमने नहीं है। हम देखेंगे कि कैसे ये नए सेफ्टी मेजर्स न सिर्फ सुरक्षा को सुधारते हैं, बल्कि भविष्य के लिए एक मजबूत फ्रेमवर्क भी तैयार करते हैं। ये बदलाव न केवल कजाकिस्तान या इंडिया तक सीमित है, बल्कि पूरे विश्व की एविएशन प्रैक्टिसेस को सुधारने का प्रयास है। आगे हम देखेंगे कि इस घटना ने पब्लिक परसेप्शन पर क्या प्रभाव डाला और मीडिया कवरेज ने किस तरह से ये मुद्दा उठाया। ये सब बताएंगे कि आखिर कैसे एक हादसा एविएशन इंडस्ट्री को नए दृष्टिकोण से देखने पर मजबूर कर देता है। जब कजाकिस्तान प्लेन क्रैश हुआ, मीडिया ने इस घटना को हर जगह प्रचार दिया। ये कवरेज न सिर्फ खबर बन गया, बल्कि लोगों की उड़ान सुरक्षा को लेकर भावनाओं को भी प्रभावित करने लगा। युवा मनोविज्ञान में ये घटना एक दार का बीज बोने लगी जो आज भी लोगों के मन में है। हर हेडलाइन, हर रिपोर्ट ने उड़ान सुरक्षा पर लोगों के विश्वास को झटका दिया। ऐसे में सवाल उठने लगे, क्या हम सच में असुरक्षित हैं? इस घटना ने ये सवाल उठा दिया कि क्या हमारे सुरक्षा मापदंड वास्तव में पर्याप्त हैं? लोग अब ज़्यादा सावधान हो गए हैं और यह दर एक लंबे समय तक उनके साथ रह सकता है। ये क्रैश सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि एक ऐसा पल था जिसने उड़ान सुरक्षा पर लोगों के विश्वास को हिला कर रख दिया। आने वाले समय में ये ज़रूरी है कि हम सुरक्षा मापदंडों को और सुधारने पर जोर दें। अगले सेगमेंट में हम देखेंगे कैसे इस क्रैश से सीखे गए सबक एविएशन सुरक्षा को मजबूत बनाने में मददगार साबित हो सकते हैं। ये हादसा हमें याद दिलाता है कि हवाई सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। हर छोटी सी छोटी गलती भी भविष्य के लिए सीख बन सकती है। कजाकिस्तान प्लेन क्रैश से जो सीखें मिली हैं, उन्हें भूलना नहीं चाहिए। हर दिन नए सुरक्षा मापदंड और सुधार की आवश्यकता होती है।
ताकि ऐसे हादसे दोबारा ना हो। इस घटना ने दुनिया भर के एविएशन एक्सपर्ट्स को एक साथ मिलकर काम करने पर मजबूर कर दिया है। जब भी हम हवाई सुरक्षा पर नज़र डालते हैं, हमें याद रहना चाहिए कि ये एक सामूहिक प्रयास है। हवाई सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ज़रूरी है। हम सभी मिलकर ही आने वाले समय में ऐसे हादसों को रोक सकते हैं। ये घटना सिर्फ एक मूल्यांकन नहीं, बल्कि एक आवश्यक सीख है जो हमें बेहतर सुरक्षा के लिए प्रयास करने पर प्रेरित करती है। आइए मिलकर इस घटना से सीखें और इस बात को याद रखें कि सुरक्षा हमेशा प्राथमिकता होनी चाहिए। अगले भाग में हम इस पर विचार करेंगे कि कैसे हम इन सीखों को अपने आने वाले दिनों में अमल में ला सकते हैं, ताकि ये घटना फिर कभी न दोहराई जाए। आज हम इस शोध यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हैं, जहां हम कजाकिस्तान प्लान क्रैश से जुड़ी सीख पर मंथन करते हैं। ये घटना हमें याद दिलाती है कि हवाई सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण है और इसे नज़रअंदाज करना कितना खतरनाक हो सकता है। इस घटना से हमें पता चलता है कि हर छोटी गलती का कितना बड़ा असर हो सकता है और किस तरह से इन गलतियों से सीखकर हम आने वाले समय में सुरक्षा को सुधार सकते हैं। आज हमने देखा कैसे एक घटना ने न केवल एविएशन इंडस्ट्री को बल्कि समाज को भी प्रभावित किया। इससे हमने सीखा कि न्याय और सुरक्षा के मामले में कोई भी समझौता नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति जो इस घटना से प्रभावित हुआ, उनका दुख हमेशा हमारी यादों में रहेगा। अब समय आ गया है कि हम सब मिलकर एक प्रतिज्ञा लें कि हम इन सीखों को अपने जीवन में उतारेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में ऐसे हादसे न हो। एविएशन सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए हर व्यक्ति का योगदान महत्वपूर्ण है। आइए मिलकर इस प्रतिज्ञा को मजबूत बनाइए और एक सुरक्षित भविष्य की ओर बढ़िए, क्योंकि सीख वही होती है जो अमल में लाई जाए।